Hello everyone, I am Kartat. How are you today? Fine? Yeah. So today we shall talk about the MSP scheme can transform the Indian agriculture. इंडियन एग्रीकल्चर इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमारे जैसे ये एमएसपी है, ये अगर स्कीम आती है हमारे देश में तो ये एग्रीकल्चर जितना भी हमारा सेक्टर है या फिर जितना भी हमारा एग्रीकल्चर क्या कह सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर है उसको ये बदल देगी, मीन्स उसमें इम्प्रूवमेंट लाएगी। कहने का मतलब ये है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। चलो इसका पहले परिचय देते हैं, इंट्रोडक्शन। द ऑनगोइंग स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स इज़ नॉट फॉर पॉलिटिकल पावर। जो भी अभी ये फार्मर्स का विरोध चल रहा था एमएसपी के ऊपर, वो कोई पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं है। मीन्स कोई इन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए नहीं, इन्हें सिर्फ एमएसपी स्कीम चाहिए। एमएसपी स्कीम जो कि मैंने अभी बताया वो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में बहुत सारे चेंजेस लाएगी, बहुत सारे फ़ायदे लेके आएगी। तो फार्मर्स इसके लिए ही है, फार्मर्स बैठे ही इसके लिए प्रोटेस्ट पे है भाई कि हमारे देश में एमएसपी आएगी, हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ना कि मतलब कोई और सेक्टर्स में। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा देश टॉप पे रहना चाहिए। तो हमारे देश में छोटी छोटी जब अचीवमेंट्स होंगी जब भी तो हमारा देश टॉप पर जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अचीवमेंट लेनी है, एमएसपी स्कीम हमारे देश में आनी चाहिए। सबसे पहले अब बात करते हैं फिर से दैट इट इज़ आ स्ट्रगल टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ द फार्मर्स व्हिच आर इन रूइंस इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो भी स्ट्रगल हो रहा है ये हमारे देश के एग्रीकल्चर को बदलने के लिए हो रहा है। मीन्स मैंने अभी बताया कि उसमें और भी फ़ायदे लाने के लिए हो रहा है। और हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो कि रुइन मीन्स जो भी बर्बाद हो चुके हैं, बहुत से हमारे देश में ऐसे हिस्से हैं जिनमें हमारे किसान बर्बाद हो चुके हैं। तो उस बर्बादी को रोकने के लिए हमारे देश में एमएसपी स्कीम आनी ज़रूरी है। ओके, तो और बताते हैं अभी द कंपल्शन ऑफ आवर टाइम इज़ टू गिव अ new direction to a peaceful people's movement which in true could give real content to our democracy। ये जो भी हमारा एक तरह से ये जो हमारा विरोध है इसके खिलाफ कि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है अभी कि मतलब एमएसपी स्कीम लाओ, मीन्स धरना धरा हुआ है कि हमारे देश में एमएसपी स्कीम आनी चाहिए। तो एमएसपी स्कीम से अगर जिस तरह से हमारे पीसफुल जो हमारे फार्मर्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पीसफुल मीन्स बिल्कुल शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे किसान लोग। तो अगर एमएसपी आती है तो इन पीसफुल किसानों को वो एक नया ज़रिया दिखाएगी अपनी ज़िंदगी में चलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने। फिर पॉइंट अगला हमारा बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड के बारे में भी तो पता होना चाहिए। भाई एमएसपी तो हम ला रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी तो भाई बदलाव लाएगी तो इसके कुछ पीछे रीजंस भी होंगे, इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए ना। कहते हैं कि भाई हर चीज़ का हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई वो चीज़ सही तो है, सही क्यों है, कैसे है, वो भी हम देखते हैं। चलो द प्राइस स्टैब्लिशमेंट पॉलिसी फॉर फूड ग्रेन्स इन इंडिया involved over time, first with the Essential Commodity Act in 1955 to counter price rise due to speculative private trading and then MSP in the 1990s। बहुत से टाइम से हमारे जो भी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनती है वो ये कहा जाता है कि अगर एमएसपी आता है तो हमारी जो भी देश में एग्रीकल्चर पॉलिसी बनेगी तो उसकी मदद से और इजीली बनेगी, क्योंकि हमारे फूड ग्रेन्स हो जाएंगे ज़्यादा देश में। फूड ग्रेन्स ज़्यादा होने से हमारे क्या होगा, हमारा देश प्रोग्रेस करेगा तो कोई रैंक हासिल करेगा। फिर बात क्या आती है एमएसपी पर चर्चा सबसे पहले कब हुई थी, क्या आपको पता है? ज़रूर पता होगा इतना तो कि
हमारे देश में 1955 के एक्ट के दौरान इसकी चर्चा हुई थी। हमारे देश में 1955 के एक्ट के दौरान इसकी चर्चा हुई थी और इसको 1960 में एस्टैब्लिश करने की बात हुई थी उस टाइम। तो भाई एस्टैब्लिश तो हुआ नहीं। अगर एस्टैब्लिश हुआ होता तो आज हमारे देश में ये हाल ना हुआ होता। बिल्कुल सही कहा ना। या तो क्या कह सकते हैं इस पे, और आगे देखते हैं, अभी इसके और फीचर्स देखते हैं। हमें आज अभी क्या पता चला कि हमारा जो एमएसपी स्कीम है, ये इस पर सबसे पहले चर्चा कब हुई एक्ट 1955 में, और ये लागू करने की बात कब हुई 1960 में। ओके, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट, that a buffer stock policy with the public storage of food grains for market intervention was developed over time to involve different kinds of mechanism such as setting cost based minimum support price। जो भी हमारे देश में बफर स्टॉक्स होते हैं ना, जितनी भी हमारे देश में बफर स्टॉक की पॉलिसी होती है, मीन्स बहुत से सामान होते हैं जो भी बफर स्टॉक में हमारे इंक्लूडेड है, उनकी जो भी पॉलिसी है वो हमारे पब्लिक फूड ग्रेन्स जितने भी होते हैं उनको स्टोरेज करने में हेल्प करती है। तो बहुत टाइम से ये यूजेज में है, ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि ये यूजेज में है। और बहुत सारी मैकेनिज्म, मीन्स हमारे देश में बहुत सारी मैकेनिज्म मीन्स मशीन के दो तरह से उसकी हेल्प से ये हमारे देश में चल रहा है। क्या? मशीन्स की हेल्प से हमारे बफर स्टॉक्स चल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सेटिंग कॉस्ट वो जो भी मिनिमम स्पॉट प्राइस जो रहता है हमारा, उसके उस पर मार्केट प्राइस जो रहता है उसके ऊपर। फिर ये हुई बात। फिर बात ये आती है कि भाई देखो फार्मर्स, एमएसपी से फ़ायदा क्या होता है ये बताता हूँ। एक और फ़ायदा है एमएसपी से फ़ायदा ये होगा कि अगर जैसे हमारे फार्मर्स है, उनको कोई फसल उगानी है, फसल उगाएंगे तो क्या होता है कि एमएसपी आने से हमारे देश में पहले ही फसल उगने से रेट फिक्स हो जाते हैं। इस चीज़ का ये रेट है, इस चीज़ का ये रेट है, मतलब इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए कहते हैं इसको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट तय कर देगी स्टार्टिंग में कि भाई जैसे कि गेहूं की क्वांटल पर इतने पैसे, इस चीज़ के क्वांटल पर इतने कैसे, तो कहने का मतलब है कि पहले ही हमारे दाम फिक्स हो जाएंगे। फिक्स होने से होगा क्या, अगर जैसे आजकल तो हमारे किसान लोग की मार्केट पर डिपेंड रहते हैं, भाई मार्केट में क्या रेट चल रहा है, इस चीज़ को उगाएंगे तो मार्केट में कितना रेट मिलेगा। कई बार तो किसान को नुकसान भी झेलना पड़ता है, भाई कुछ वेदर की वजह से उसका नुकसान हो जाता है, जैसे कि हैवी रेन हो जाती है, रेनफॉल होने की वजह से फिर उसका काफ़ी नुकसान होता है अगर उसकी फसल इससे नुकसानदायक है तो। फिर इससे बात क्या आई, हमारे फार्मर्स अभी तो फ़िलहाल मार्केट पर ही डिपेंड है। एमएसपी आने से अगर मार्केट में उन्हें अच्छे प्राइस नहीं मिलते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी उस टाइम फूड ग्रेन्स की जो भी क्या कहते हैं मैं संभालेगा, जो भी फूड ग्रेन्स का आयात निर्यात ये सब लेगा रखेगा फूड ग्रेन्स में, जो संभालेगा इन चीज़ों को, उसके पास डायरेक्ट हमारे लोग जा सकते हैं, किसान भाई डायरेक्ट किसान भाई जा सकते हैं और वहाँ पर जो भी रेट फिक्स होगा उसे बेच सकते हैं। वैसे उतना तो रेट मार्केट में मिले ना मिले, पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उतने ही रेट में लेगी जो मैंने अभी बताया कि स्टार्टिंग में फिक्स कर देती है। फिर बात क्या आती है, भाई देखो इससे क्या होता है, फिर तो हमारे लोग भाग सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि भाई मार्केट वाले तो वही लेंगे। तो भाई हमारे गवर्नमेंट को एमएसपी आने के बाद भी ऐसा रेट फिक्स करना चाहिए जो कि मार्केट में उसका ज़्यादा बेनिफिट हो, ना कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ले जाने से, क्योंकि वरना सारे लोग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई मार्केट पे डिपेंडेंट रहेगा नहीं, बल्कि आदमियों को मार्केट पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो इसलिए मैं विनती करता हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मार्केट्स में ही कर दें। ओके, तो मैं अपनी तरफ से कंक्लूज़न देता हूँ, जैसे कि यही मेरा कंक्लूज़न रहेगा कि मार्केट में रहे। और मैं एक बात और बता देता हूँ अपने कंक्लूज़न में। भाई देखो, इन्होंने कहा था कि इन्होंने प्रॉमिस करा था कि हम किसानों की जो भी वो रहती है ना इनकम, उसको डबल कर देंगे। तो ये भाई देखो, प्रॉमिस तो वो पूरा नहीं कर पाए। वो हमारी जो अभी रूलिंग पार्टी है, उन्होंने ही कहा था कि हम किसानों की जो भी इनकम होती है इनकी, उसको डबल कर देंगे। मीन्स हम इनको फसल बेचते हैं, हम इतने पैसे में इनको दिलवाएंगे कि इनकी इतनी में पैसे में बिकवाएंगे कि जितना ये अब कमा रहे हैं उसका ये बाद में डबल कमाए। तो भी देखो, ये प्रॉमिस तो ये पूरा करवा नहीं पाए। तो और आगे मैं बताता हूँ कि अवर जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि रूलिंग पार्टी है, उसने ये प्रॉमिस करा, तो इस प्रॉमिस को नहीं निभाने से हमारे किसानों के दिल टूट गए। दिल टूटने से भाई किसान को बहुत बड़ा वो होता है, आपको पता ही है कितना बेचारा गरीब रहता है, बहुत मुश्किलों से अपना मीन्स ब्रेड एंड बटर मीन्स गुजारा करता है अपना रोज का। तो फिर क्या आता है भाई, किसानों के लिए एमएसपी ज़रूरी है। तो हमारे देश को हमारी मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट को एमएसपी लानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे किसान भाई हैं। अगर इनको ही हम अन्नदाता कहते हैं ना, आप जो जिस वजह से आप लोग आज जीवित हो, वो सिर्फ आप किसान भाइयों की वजह से जीवित हो, क्योंकि वही हमारे देश के अन्नदाता है। वही सब कुछ लेके आते हैं, वही हमें खिलाते हैं, वही सब कुछ उगाते हैं। तो वही हमारे अन्नदाता हुए, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी ख्वाहिशें जो भी रहती है, मीन्स उनकी ज़रूरतें, उन्हें पूरा करना चाहिए। धन्यवाद। और आप